जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। ओम शांति। हम इस समय जो इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जो स्वयं ज्ञान के सागर हमको पढ़ा रहे हैं, स्वयं परम पिता परमात्मा इस समय हमको पालना दे रहे हैं। और ये जो इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, उस पढ़ाई के रिटर्न में बाबा यही कहते हैं कि बच्चे, आप भी बाप समान बनो। बाप समान बनना अर्थात इस पढ़ाई में स्कॉलरशिप लेना, और इस स्कॉलरशिप लेने से ही हम विजय माला का दाना बनेंगे। तो हमको यह देखना है कि जब हम मुरली पढ़ रहे हैं तो किस लक्ष्य से पढ़ रहे हैं। विजय माला का मणका बनने के लक्ष्य से पढ़ रहे हैं, या हमने क्या लक्ष्य लिया हुआ है। क्योंकि यदि हमको बाप समान बनना है, स्कॉलरशिप लेनी है, तो पहले तो हमारी पवित्रता संकल्प तक की, स्वप्न तक की संपूर्ण पवित्रता चाहिए। तो हमको चेक करना पड़े कि क्या हम ऐसी पवित्रता को धारण किए हुए हैं। साथ ही साथ क्या हम बाप दादा के राइट हैंड बने हुए हैं। और यदि हमको स्कॉलरशिप लेनी है, क्योंकि स्कॉलरशिप लेने वाली आत्माएं ही बाप के वर्षे के अधिकारी बनेगी। बाप तो सब बच्चों को एक जैसा वर्षा दे रहे हैं, लेकिन लेने में कोई प्रजा पदवी लेकर ही संतुष्ट हो रहा है, कोई साहूकार, कोई दास दासी, कोई नौकर चाकर। लेकिन वर्षे के अधिकारी वारिस आत्मा यदि मुझे बनना है, तो मुझे अपनी गहराई से चेकिंग करनी है कि क्या मैं बाप समान हूँ। ऐसी स्कॉलरशिप लेने के लिए मेरा पुरुषार्थ इतना तीव्र है। और इस प्रकार हमको अपना पूरा अटेंशन रखकर ईश्वरीय स्कॉलरशिप लेनी है, तब ही हम विजय माला का दाना बनेंगे। और विजय माला, इसका ही यादगार भक्ति में माला का सिमरन करते हैं। तो जिन आत्माओं ने हर कर्म में याद किया है, उन आत्माओं का ही यह यादगार विजय माला या वैजयंती माला है, जो कि उन आत्माओं का यादगार है जो बाप दादा से इस ईश्वरीय पढ़ाई में स्कॉलरशिप लेती है। तो हम स्वयं को चेक करें कि क्या हम इस प्रकार से ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ रहे हैं। बाबा ये भी कहते हैं कि बच्चे, यह खेल आने और जाने का है। आत्माभिमानी स्थिति से हम उतरकर पूरी तरह से देह अभिमानी बन गए, उसका भी कारण बाबा समझाते हैं। बच्चे, आप भूल गए कि आपको वापस घर जाना है, और यदि घर जाना चाहते भी हैं तो रास्ता पता नहीं था। अब जब हमको पता पड़ा है कि हमको जाना है, तो जब तक यह अभ्यास हम नहीं करते हैं कि हमको आना और जाना है, परम धाम घर जाना है, फिर आना है, आकर कर्म करना है, फिर से वापस थोड़े समय के लिए परम धाम घर जाना है। और जितनी हम यह ड्रिल करते जाएंगे दिन भर में, उतनी फिर से हमारी आत्माभिमानी स्थिति बन जाएगी और श्रेष्ठ स्थिति बन जाएगी। इस ज्ञान का सार है ही आना और जाना। परम धाम घर जाना, फिर उसके बाद सतयुग में आना, परम धाम घर जाना,
फिर आना है तो हमको कर्मयोगी बनकर कर्म करने के लिए आना है, और जाना है तो कर्मातीत स्थिति में हमको जाना है। तो हमको दिन भर में यह भी चेक करना है कि आत्माभिमानी स्थिति बनाने के लिए इस आने और जाने का अभ्यास हम कितना कर रहे हैं। ओम शांति।